आज हम लोग शवासन सीखना चाह रहे हैं। शवासन में शरीर को शव की भांति ढीला छोड़ना होता है। देखिए कैसे करते हैं। अपने आसन पर लेट जाइए, पैर फैले हुए, हाथ फैले हुए, गर्दन शिथिल, शांत विश्राम की मुद्रा। पैरों को हिला डुलाकर शांत कर लीजिए। हाथों को हिला डुलाकर शांत कर लीजिए। गर्दन को हिला डुलाकर शांत कर लीजिए। दाहिने पैर को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। दाहिने पैर को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। बाएं पैर को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। बाएं पैर को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। दाहिने हाथ को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। दाहिने हाथ को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। बाएं हाथ को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। कूल्हों को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। कूल्हों को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। कंधों को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। कंधों को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। गर्दन को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। गर्दन को कड़ा कीजिए, ढीला छोड़िए। पूरे शरीर को हल्का सा हिलाइए डुलाइए, ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को हल्का सा हिलाइए डुलाइए, ढीला छोड़ दीजिए और ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए। नाभि में श्वास भरिए, छोड़ते हुए नाभि को शिथिल छोड़िए। नाभि में श्वास भरिए, छोड़ते हुए नाभि को शिथिल छोड़िए। हो सकता है आपका तनाव आपकी नाभि पर निवास कर रहा हो। जानकर समझकर ऐसे तनाव से मुक्ति पाइए। कई बार सांसारिक वस्तुओं से लगाव, सामान को इकट्ठा करने का लगाव यहीं पर निवास करता है। सीने में श्वास भरिए, सीने में श्वास भरिए। छोड़ते हुए सीने की मांसपेशियों को शिथिल छोड़िए। कई बार हो सकता है आपका तनाव आपके हृदय में निवास कर रहा हो। किसी ने आपकी भावनाओं को आहत किया हो। ऐसी चोटिल भावनाएं आपको परेशान करती हैं।
तनावग्रस्त बनाती हैं, आपको आराम नहीं मिल पाता। श्वास के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से ऐसे तनाव से मुक्ति पाइए। कई बार श्वास लीजिए, कई बार श्वास का विसर्जन कीजिए। ध्यान रहे कि न लेने में कोई अतिरिक्त प्रयास करना है, न छोड़ने में कोई अतिरिक्त प्रयास करना है। जो है, जैसा है, वैसा ही स्वीकार करना है। श्वास का निमंत्रण मस्तिष्क की ओर, जिस तरह से किसी फूल को आप सूंघते हैं, किसी खुशबू को आप ग्रहण करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से श्वास को ग्रहण कीजिए। मस्तिष्क में श्वास भर लीजिए। आँखों के पीछे, कानों के बीच में, तालू के ऊपर, मस्तिष्क के दोनों भागों पर श्वास को निमंत्रित कीजिए। जहाँ जहाँ शीतल वायु जाएगी, वहाँ वहाँ ठंडक का अनुभव कीजिए। हो सकता है आपके विचारों को किसी ने आहत किया हो, चोट पहुंचाई हो। ऐसे चोट खाए विचार, ऐसे आहत विचार आपके मन में उद्वेग पैदा करते हैं, मस्तिष्क में क्रोध या विषाद पैदा करते हैं। अनुभव कीजिए। श्वास के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से ऐसे तनाव से मुक्ति पाइए। कई बार लेना है, कई बार छोड़ना है। क्रिया सहज हो, सरल हो, शांत हो, धैर्यपूर्ण हो, जागरूक हो। श्वास का निमंत्रण पूरे शरीर पर कीजिए। श्वास का निमंत्रण पूरे शरीर पर कीजिए। हो सकता है आपका तनाव आपके पूरे शरीर पर निवास कर रहा हो। आप वातावरण के साथ, आप परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे हों। ऐसे तनाव आपके शरीर में तरह तरह से प्रकट होते हैं, आपको अशांत बना कर रखते हैं। जानकर, समझकर, श्वास के सहारे, चेतना के सहारे, जागरूकता के सहारे, अभ्यास के सहारे ऐसे तनाव से मुक्ति पाइए। श्वास को पूरे शरीर में निमंत्रित कीजिए। कोई भी कोना बाकी न रह जाए। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, गुदा द्वार से लेकर मुख द्वार तक, पैरों के नखूनों से लेकर हाथों के नखूनों तक श्वास को निमंत्रित कीजिए, नियंत्रित कीजिए, अभिमंत्रित कीजिए, यंत्रित कीजिए।
पूरे शरीर को धरती के हवाले छोड़ दीजिए। अपने शरीर को धरती के हवाले छोड़ दीजिए। नाम भी छोड़िए, नाम भी छोड़िए, दाम भी छोड़ दीजिए। बहुत तनाव देते हैं, काम भी छोड़िए, काम भी छोड़िए, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है। सब यहीं छोड़ना है। सारे संबंधों को छोड़ना है। सब छोड़ दीजिए। खाली हाथ जाना है। खाली हाथ जाना है। सब छोड़ दीजिए। पूरा शरीर धरती में धंसा जा रहा है। आप शरीर से बाहर रहकर शरीर को देख रहे हैं। आप शरीर से बाहर रहकर दूर से देख रहे हैं। आप शरीर के बाहर रहकर दूर से देख रहे हैं। हवा के झोंके में शामिल हो जाइए। हवा के झोंके में शामिल हो जाइए। हवा हो जाइए। हवा की तरह हल्के हो जाइए। हवा में शामिल हो जाइए। हवा में विलीन हो जाइए। हवा में विलीन हो जाइए। धीरे धीरे चेतना में वापस आइए। धीरे धीरे चेतना में वापस आइए। पैरों की उंगलियों में हलचल कीजिए। हाथों की उंगलियों में हलचल कीजिए। हाथों की मुट्ठियाँ बांधिए, खोलिए, बांधिए, खोलिए। पैरों को हिलाइए, डुलाइए। हाथों को हिलाइए, डुलाइए। गर्दन को हिलाइए, डुलाइए। पैरों को मिलाकर नीचे की ओर तानिए। हाथों को मिलाकर नाभि पर बांधिए। मन चाही अंगड़ाई भरिए। ढीला छोड़िए। बायां करवट लीजिए। बायां करवट लीजिए। बाईं कोहनी का सहारा लीजिए। धीरे से उठ जाएं। धीरे से उठ जाएं। शवासन का क्या उपयोग है ये समझ लीजिए। पूरे शरीर को त्याग कर आप नए रूप में पैदा हो जाते हैं। यू आर रिजुविनेटेड, यू आर रिन्यूड। जैसा आपने देखा होगा बच्चों में वाव की फीलिंग आती है। वो हर नई चीज़ को देख के वाव कहते हैं। ऐसा यदि हमें अपनी एज में करना है
इस एज में यदि हमें वो फीलिंग लानी है जैसी बच्चों की है, तो हमें हर रोज़ रिन्यू होना पड़ेगा। एवरी डे वी हैव टू बी रिन्यूड, एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ओल्ड एज, जहाँ पे हम अपनी पुरानी चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं। यदि रिन्यू करते रहेंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे। शवासन का उपयोग कीजिए।